हेलो अस्सलाम वालेकुम। बेटा नासिर हुसैन, ये आपकी क्लास नहीं है। आपकी क्लास ऑफ हो चुकी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। नासिर हुसैन, ये आपकी क्लास नहीं है बेटा, आपकी क्लास ऑफ हो चुकी है। रिमूव कर दिया मुझे। हाँ बेटे, कल हमारी बात हो रही थी सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज ऑफ हाइड्रोजन इन ग्रुप 4A। ठीक है, इससे पहले हम 1A और 7A भी डिस्कस कर चुके हैं, मगर हमें ये बात नज़र आई कि हम हाइड्रोजन को ना किसी भी ग्रुप में नहीं रख सकते। उसकी वजह क्या है भाई? उसकी वजह ये है कि अगर वो किसी ग्रुप से अली मुगल कौन है भाई? अली मुगल साहब बता दें, आप नाम बता दें अगर आप किसी और नाम से हैं तो, ताकि मैं अटेंडेंस लगा दें आपकी। तो आज हमारा जो टॉपिक है भाई, वो टॉपिक आज हम जो शुरू करेंगे वो है हमारा टॉपिक अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस, वो है हमारा एटॉमिक हाइड्रोजन। आज हमारा टॉपिक है एटॉमिक हाइड्रोजन। मगर एटॉमिक हाइड्रोजन से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हाइड्रोजन की एग्जिस्टेंस क्या है, हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो पहले हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन की। भाई हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है H2 की फॉर्म में। हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में? H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। H2 को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कहते हैं। H2 को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटॉमिक हाइड्रोजन ना हमें खुद बनाना पड़ेगा, वो नेचुरल अबंडेंस नहीं रखता। एटॉमिक हाइड्रोजन हमें बनाना पड़ेगा, वो नेचुरल अबंडेंस नहीं रखता, यानी खुद से नहीं पाया जाता। खुद से जो पाया जाता है वो कौन है भाई? H2। अब इस H2 से हमें बनाना है एटॉमिक हाइड्रोजन। वालेकुम अस्सलाम। तो हमें इस एटॉमिक हाइड्रोजन से बनाना है, सॉरी, हमें ये जो बेटे आवाज का मसला हो रहा है मेरा, स्क्रीन शेयर हुई भी है ना सबको? बेटे मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैंने जो बात बोली है ताकि आपको सुनाई दे दे। मैंने ये बात कही है कि भाई हमें आज बात करनी है एटॉमिक हाइड्रोजन की, और एटॉमिक हाइड्रोजन से पहले हमें ये बात पता चल जाए कि ये हाइड्रोजन एग्जिस्ट किस फॉर्म में करता है। हाइड्रोजन की जो एग्जिस्टेंस है वो मैंने आपको बताया कि भाई H2 की फॉर्म में होती है। हाइड्रोजन जो नेचुरल पाया जाता है वो H2 की फॉर्म में पाया जाता है। बेटे जरा आना जाना लगा हुआ है बच्चों का, जरा सब आ जाए, फिर शुरू हो तो समझ में आएगी बात। सर ये लिखना है? हाँ लिखवा दूंगा, बता दूंगा लिखना क्या है।
सर कल वाला काम नहीं हो सका था मेरा। कल वाला काम नहीं किया था जी यार, तो ये कल मिल जाएगा, मसला नहीं है। ये पूरी फाइल एज इट इज आपको मिल जाएगी ना, तो आपके पास ऑलरेडी सही नोट्स बन जाएगी। सही है सही। मैं ये रोज इसलिए नहीं भेजा क्योंकि रोज भेजूंगा ना तो रोज फिर जो है ना वो मिक्स होती रहेगी फाइल। तो एक ही बार नहीं, सही। कंप्लीट हो जाएगा 3 दिन का लेक्चर, तो मैं एक साथ ही भेज दूंगा। जी जी आपको भी आसानी होगी और मुझे भी आसानी होगी। सही। अच्छा जी, तो शुरू करता हूँ मैं बात को कि मैंने कहा हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में भाई, H2 फॉर्म में। अब ये H2 फॉर्म में जब एग्जिस्ट करता है तो एटॉमिक हाइड्रोजन हमें खुद बनाना होगा। तो एटॉमिक हाइड्रोजन बनाने से पहले ना हमें H2 को पढ़ना चाहिए कि ये H2 है क्या। H2 में आप देख सकते हैं कि भाई 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं। H2 में क्या मौजूद है, 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, और ये दोनों हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना रहे हैं आपस में। देखिए मैंने ये बीच में बॉन्ड बनाया है। अब ये बॉन्ड है कौन सा ना, आयोनिक है, कोवेलेंट है, कौन सा बॉन्ड है? कोई जो मुझे बता दे कि ये कौन सा बॉन्ड है भाई। आयोनिक। आयोनिक नहीं, आयोनिक तो नहीं है। चले मैं हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बनाता हूँ ताकि आप लोगों के बात समझ में आ जाए। सिंगल बॉन्ड है सर। रुके बेटे, ये जरा शेयरिंग, हाँ ये सिंगल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड है सर। कोवेलेंट बॉन्ड है, बिल्कुल कोवेलेंट बॉन्ड है भाई, कोवेलेंट बॉन्ड है। हाँ जी, एक हाइड्रोजन का एटम ये रहा, एक हाइड्रोजन का एटम ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ठीक है। और ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। यहाँ शेयरिंग कौन सी हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, ठीक है भाई। कौन सी शेयरिंग हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड कौन सा बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये भाई हमेशा याद रखना, म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड कौन सा बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड मौजूद है वो कौन सा बॉन्ड है भाई, कोवेलेंट बॉन्ड है। अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये बॉन्ड बहुत मुश्किल से टूटता है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो बहुत मुश्किल से टूटता है। तो इसको तोड़ने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, अगर मुझे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड अगर ये तोड़ना है तो इसको तोड़ने के लिए मुझे कम से कम 5000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कम से कम कितना चाहिए, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, जो कि मिलना बहुत मुश्किल है। तो हम अब पढ़ेंगे कि हम इसको किस तरीके से तोड़ें। तो एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया ना कि अगर मुझे कहीं से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाए तो इसका मतलब मैं हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़कर और इसको एटॉमिक बना सकता हूँ। एटॉमिक हाइड्रोजन किसे कहते हैं भाई, अकेले हाइड्रोजन को कहते हैं। एटॉमिक हाइड्रोजन किसे कहते हैं, अकेले H को क्या कहते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन कहते हैं। तो अब आप हेडिंग बनाओ एटॉमिक हाइड्रोजन की, और मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, वो डेफिनेशन लिखो। हेडिंग बना लो पहले एटॉमिक हाइड्रोजन। मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ लिख रहा हूँ, मैं इन्वर्टेड कॉमास में लिखूंगा ताकि आपको बाद में समझने में भी आसानी हो। द प्रोडक्ट obtained by dissociation of molecular hydrogen is known as atomic hydrogen। डिसोसिएशन का मतलब टूटना, ठीक है जी। डिसोसिएशन का मतलब टूटना या तोड़ना। तो अगर हम किसी एलिमेंट को या हाइड्रोजन को तोड़ेंगे, यानी H2 को तोड़ेंगे, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन
मतलब H2 को अगर तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एटॉमिक हाइड्रोजन। यानी इसको मैं ऐसे कह लूँ कि H2 को अगर मैं रिएक्शन करवाऊँ, यानी इसको मैं 5000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दूँ, तो ये टूट जाएगा किसमें, H और H में। ये है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। और ये हैं हमारे एटॉमिक हाइड्रोजन। ये बात कॉपी कर लो, तो फिर मैं इससे आगे चलता हूँ कि हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं। कॉपी ये करना सिर्फ ये समझाने के लिए लिखा है, और ये अगला हमारी प्रिपरेशन है। जब आप ये लिख रहे हो तो फिर हेडिंग बनाना, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हमने नीचे वाला भी लिख लिया सर। नीचे वाला नहीं लिखो ना। एटॉमिक हाइड्रोजन प्रिपेयर करने के दो तरीका कार। एक तरीका यही है जो मैं मिटा रहा हूँ भाई, इसलिए मिटा रहा हूँ क्योंकि ये मैं अभी दोबारा लिखूंगा, तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था मैंने। एटॉमिक हाइड्रोजन प्रिपेयर करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कहलाता है थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की थर्मल, थर्मल का मतलब क्या हो गया भाई, हीट। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या हो गया, तोड़ना। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या हो गया, तोड़ना। हम इसे तोड़ रहे हैं किसकी मदद से, हीट की मदद से। किसको तोड़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन किसे कहते हैं, H2। तो हम H2 को तोड़ रहे हैं हीट की मदद से। हम H2 को तोड़ रहे हैं हीट की मदद से, तो हमारे पास ये हो गई थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो अब हमारे पास इसकी वर्डिंग लिखनी होती है पेपर में, क्योंकि इस साल इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो मैं इसकी वर्डिंग में लिखता हूँ, फिर रिएक्शन लिखूंगा। वर्डिंग इसकी है कि व्हेन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ही कहते हैं, क्योंकि हमारा आइसोटोप्स का टॉपिक नहीं था ना, तो वो बात वहां पढ़नी थी। तो आइसोटोप्स में ये बात कि ऑर्डिनरी हाइड्रोजन क्या है। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन नॉर्मल जो हाइड्रोजन है उसे कहते हैं। व्हेन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन इज हीटेड, सर ये लिखें? हाँ जी लिख लें। इज हीटेड एट 5000 डिग्री सेंटीग्रेड in the absence of air, it decomposes into atomic hydrogen। It decomposes into atomic hydrogen। अब मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा कि H2 को अगर मैं हीट दूं कितना, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये काम करना है एब्सेंस ऑफ एयर, तो ये बनाएगा एटॉमिक हाइड्रोजन। आप ये कॉपी कर लें, फिर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि व्हाई इन एब्सेंस ऑफ एयर। एब्सेंस ऑफ एयर में ही क्यों?
अगर ऑक्सीजन होती तो क्या होता? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है बेटा, आपने बिल्कुल ठीक बताया। बिल्कुल एक जवाब बिल्कुल ठीक आया बेटा, रीवा ने जवाब दिया है कि एब्सेंस ऑफ एयर में इसलिए कर रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन होती तो वो वाटर बना लेता। अगर फॉर एग्जांपल कि अगर मैं H2 होता और यहाँ O2 भी होता तो ये क्या बनाता? H2O बनाता। बेटे स्क्रीन शेयर खत्म हो गया था इसलिए मैंने दोबारा से शेयर कर दिया कि अगर ये काम क्या होता, H2 और O2 भी मौजूद होता तो ये वाटर बन जाता। हमें ये काम ही तो नहीं करना था, इसीलिए हमने ये काम किस में किया? एब्सेंस ऑफ एयर में किया। ठीक है, तो ये बात समझाने के लिए मैंने यहाँ लिख भी दी, आप लोग लिखोगे नहीं ये बात, बस समझाने के लिए। अगर H2 और O2 मिलते तो क्या होता? H2 और O2 मिलते तो H2O बना देते। अच्छा जी, दूसरा इसका रिएक्शन है, बेटा एयर की ही तो बात की ना, एयर में ऑक्सीजन ही तो है जो रिएक्ट करेगी। जब कभी केमिस्ट्री में एयर की बात आ जाए ना तो एयर से मुराद ऑक्सीजन होती है। जब भी बात एयर की आ जाए, जब भी बात किसकी आ जाए? एयर की आ जाए, तो इससे मुराद वो क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन कर रहे हैं, क्योंकि एयर में सिर्फ ऑक्सीजन है जो रिएक्टिव है, बाकी नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करती, हीलियम आर्गॉन वगैरह ये वैसे ही रिएक्ट नहीं करती। तो एक ऑक्सीजन ही है जो रिएक्टिव है, बाकी तो कोई भी रिएक्टिव नहीं है। अगली प्रिपरेशन है हमारी दूसरी, वो है इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन। हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ते हैं। इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। हम अब क्योंकि 5000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे नहीं सकते, कहीं से पॉसिबल नहीं है कि हमें मिल जाए। अगर मिल ही जाता तो क्या ही बात थी, मगर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में बहुत होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। यानी मुझे अगर डायमंड को मेल्ट करना हो ना तो भी 3500 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल ना, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल अगर हम जानते हैं अगर कोई है तो वो है हमारा डायमंड। और डायमंड को मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर चाहिए 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो डायमंड पिघल जाएगा, और ये 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तो बहुत है टेम्परेचर, बहुत ही ज़्यादा है। तो क्या आप लोगों को पता है कि इतना टेम्परेचर इस यूनिवर्स में कहाँ पाया जाता है? इस पूरी दुनिया में कहीं तो ऐसी जगह होगी जहां 5000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पाया जाए। भाई एटम बॉम्ब तो जब फटेगा तब पाया जाएगा, अभी एटम बॉम्ब जो है उसमें नहीं है। मैं कह रहा हूँ नेचुरली कहाँ मौजूद है? नेचुरली सन पर मौजूद है इतना टेम्परेचर। सूरज के सामने जो हमारा सूरज है सन, उसके पास यही तो काम हो रहा है। वहां पे होता क्या है? हाइड्रोजन के बॉन्ड टूटते और जुड़ते हैं, टूटते और जुड़ते हैं, टूटते और जुड़ते हैं। ये टूटने और जुड़ने की वजह से सन का टेम्परेचर 5000 से 7000 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो उसके पीछे लॉजिक ये है कि सन के पास हाइड्रोजन की बम्बार्डमेंट हो रही होती है, तो टूट रहा है जुड़ रहा है, टूट रहा है जुड़ रहा है, इसकी वजह से सन का टेम्परेचर 5000 से 7000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो ये वजह है। अभी हम इस पर बात भी करेंगे, हम इसके यूजेस भी पढ़ेंगे। तो अगली हमारी जो है वो इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन है। इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन जो है ना, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर से ताल्लुक रखता है। इसका जो हिसाब किताब है वो है वहां पर डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का। आप याद करें, मैं नीचे डायग्राम बनाता हूँ डिस्चार्ज ट्यूब की, कि भाई डिस्चार्ज ट्यूब हमारे पास एक ट्यूब होती थी, ठीक है जी। उसमें एक एनोड होता था, एक कैथोड होता था, और हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते थे।
जब हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते थे तो अंदर कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते थे, हम यहाँ पर ये वैक्यूम पंप लगाते थे और यहाँ से हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते थे। तो यहाँ से, यानी ये कैथोड है ये एनोड है, यहाँ से कुछ रेज निकलती थी, वो रेज जो है वो इनसे टकराती थी, इन गैस मॉलिक्यूल से टकराती थी। जब ये रेज इनसे टकराती थी तो ये इनका बॉन्ड तोड़ देती थी, इनका क्या कर देती, बॉन्ड तोड़ देती थी। तो यानी अगर यहाँ हाइड्रोजन गैस है यानी H और ये जब H और H से टकराएगी तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, एटॉमिक हाइड्रोजन बन जाएगा। और इसके लिए हमें इतना टेम्परेचर भी देना नहीं पड़ेगा। तो ये आसान तरीका है बनाने का कि हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या बेटे समीन, आप गलत ग्रुप में आइए बेटे। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसकी भी वर्डिंग लिखता हूँ, आप लोग यहाँ वर्डिंग इसकी भी देख लें भाई कि क्या वर्डिंग है इसकी, कि व्हेन हाई वोल्टेज electricity is applied या is passed through molecular hydrogen in a discharge tube at low pressure, it produce atomic हाइड्रोजन। इक्वेशन सेम होगी कि H2 जो है वो बनाता है क्या, एटॉमिक हाइड्रोजन। जब हम यहाँ क्या करें, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, तो ये भी आप अपने पास कॉपी कर लो, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। जब कॉपी कर ले तो बताइएगा, फिर मैं अगले टॉपिक पे आता हूँ। कर लिया सर। अच्छा जी, तो ये डायग्राम मिटा नहीं रहा मैं, खैर रहने देता हूँ, जब आपको फाइल मिलेगी तो आपको याद रखने में आसानी आएगी। अच्छा, यहाँ हमने क्या बात की, दो बातें करी। देखिए भाई, दो चीजें होती है, एक होता है बॉन्ड ब्रेकिंग और एक होता है बॉन्ड मेकिंग या फॉर्मिंग। बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग दो बातें होती है, या तो बॉन्ड बनता है या बॉन्ड टूटता है। बॉन्ड तोड़ना, ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक, बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक, जबकि बॉन्ड मेकिंग इज एक्सोथर्मिक। यानी बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और बॉन्ड को जोड़ने के लिए हमें एनर्जी मिलती है।
यानी अगर मुझे, जैसे अभी देखिए ना, मैंने आपको ये बात बताई कि H2 को तोड़ना है तो टेम्परेचर चाहिए कितना, 5000, यानी बॉन्ड तोड़ने के लिए टेम्परेचर देना पड़ा। तो यहाँ पे मैंने यही बात लिखी ना कि बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक, बॉन्ड मेकिंग इज, आसान हो जाए फिर शुरू करते हैं। आवाज साहब, कैमरा ऑन हो गया था आपका। अली मुगल साहब, आपने नाम नहीं बताया अपना, मिस ने अटेंडेंस ले ली थी, क्योंकि अली मुगल नाम का कोई लड़का नहीं है। ठीक है अली अहमद साहब, ठीक है ठीक है। बेटे ये आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। हाँ जी, इस पे मुझे बात करनी थी, मैंने इसलिए फारिग वक्त में जो है वो जो है ये तस्वीर में कॉपी करके ले आया। ये फ़ायदा होता है ऑनलाइन में ना कि मैं आपको हर चीज़ दिखा भी सकता हूँ कि भाई ये चीज़ ऐसी होगी। तो मैं बात कर रहा था बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड को तोड़ना हो अगर हमें, बेटे लाए भाई आप कौन सी क्लास में आए हो बेटे, आप सेकेंड ईयर की क्लास ये? हाँ जी, तो बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक, यानी बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। और बॉन्ड मेकिंग यानी अगर जब बॉन्ड आपस में बनते हैं, यानी दो एलिमेंट्स जब आपस में जुड़ते हैं ना, तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं। वो एनर्जी क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। तो बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी चाहिए और बॉन्ड मेकिंग में एनर्जी निकलती है। तो अब मैं ये बात कह रहा था कि हमारे पास ये जो हमने एटॉमिक हाइड्रोजन बनाया ना, ये तो ये एटॉमिक हाइड्रोजन बनाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए थी। हमने 5000 डिग्री सेंटीग्रेड उसे प्रोवाइड किया तो इन दोनों का बॉन्ड टूट गया।
अगर ये दोनों हाइड्रोजन दोबारा आपस में जुड़ेंगे ना, जब ये दोनों हाइड्रोजन आपस में दोबारा जुड़ेंगे, यानी मैं इसकी बात ये करूं आपसे कि भाई ये H2 था, आपने इसे तोड़ा, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए था, ये बन गए एटॉमिक हाइड्रोजन। अगर ये एटॉमिक हाइड्रोजन दोबारा से जुड़ जाएं आपस में और क्या बना लें, H2 बना लें, तो ये अपने जुड़ने की वजह से, ये दोनों आपस में जुड़ने की वजह से, क्योंकि मैंने क्या कहा कि बॉन्ड मेकिंग हो रही है, बॉन्ड मेकिंग हो रही है, बॉन्ड मेकिंग इज एक्सोथर्मिक, यानी ये जितनी एनर्जी बॉन्ड तोड़ने के लिए चाहते हैं ना, ये उतनी ही एनर्जी रिलीज करेंगे जब ये क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे। यानी अगर दो H आपस में जुड़े तो यहाँ पर जो है वो 5000 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो क्या करेंगे, इवॉल्व करेंगे। ये 5000 डिग्री सेंटीग्रेड इवॉल्व करेंगे अगर ये आपस में दोबारा जुड़ जाएं। तो इसी के जुड़ने की बेसिस पर हमारे पास इसकी एक एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन होती है एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। ये जो हाइड्रोजन के एटॉमिक हाइड्रोजन अगर आपस में जुड़ जाएं और अगर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम इस प्रोसेस को वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं भाई। इस प्रोसेस को हम कहाँ यूज करते हैं, वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं। कौन सी वेल्डिंग, ऐसी नॉर्मल वेल्डिंग के लिए यूज नहीं करते। जैसे हम कोई ब्रिज बना रहे हैं, अब ब्रिज यानी पुल बन रहा है, लोहे का पुल बन रहा है, खैर कराची हमारे पाकिस्तान में तो नहीं है, मगर आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत से लोहे के ब्रिजेस मिलेंगे। अक्सर फिल्मों में दिखा रहे होते हैं ब्रिज टूट रहा है, ये वगैरह वगैरह इस तरह के मामला। तो जो ब्रिज बने होते हैं ना, तो उनकी वेल्डिंग के लिए एटॉमिक हाइड्रोजन यूज किया जाता है। तो जो इस प्रोसेस का या इसका जो नाम है वो कहलाता है एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। इसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च, जो कि किस लिए यूज होता है, वेल्डिंग के लिए यूज होता है। उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। अगर किसी को अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लें। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा से, गौर से सुनना मेरी बात को, कि मैंने आपको कहा कि भाई दो प्रोसेस होते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग यानी बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड मेकिंग यानी बॉन्ड्स का बनना। बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल भाई, मैंने जो है ना दोनों हाथों को एक दूसरे से पकड़ लिया, ठीक है, कहीं धरना हो रहा है, सबने एक दूसरे के हाथ पकड़े। अब वो हाथ जब पकड़े हुए तो उनके हाथ को छुड़वाने के लिए उन पे हमें लाठी चार्ज करना पड़ेगा, यानी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। जब हम एक दो लोगों ने हाथ पकड़ा हुआ है और उस पर डंडे मारेंगे तो ऑटोमेटिकली वो अपना हाथ छोड़ देंगे, क्यों, एनर्जी दी हमने। तो इसी तरह से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ने अपने आप को पकड़ा हुआ था बॉन्ड के थ्रू। उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए थी, एनर्जी चाहिए। इसी तरह से अगर कोई एलिमेंट आपस में जुड़ता है, यानी एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से आपस में जुड़ा, तो वो जुड़ने पर एनर्जी रिलीज करता है। वो जुड़ने पर क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। तो इसलिए बॉन्ड मेकिंग यानी बॉन्ड का बनना एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब निकलना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है निकलना और एंडो का मतलब होता है भाई आना। तो एक्सोथर्मिक में हीट निकलती है और एंडोथर्मिक में हीट आती है। तो मैंने आपको ये बात बताई कि हाइड्रोजन यानी H2 को तोड़ने के लिए हमें 5000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए था। और अगर ये दोनों एटॉमिक हाइड्रोजन आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे H और H आपस में मिल गए, मिलने से इन्हें बनाया H2। अब जब ये मिलकर H2 बनाएंगे तो ये 5000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर क्या करेंगे, निकालेंगे, इन्वॉल्व करेंगे। इसी बेसिस पर ये जो मैंने रिएक्शन डब्बे में बनाया, ये रिएक्शन यूज होता है किस लिए, वेल्डिंग के लिए। और इस वेल्डिंग पे हम इसे क्या नाम दे देते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च का। ठीक है जी। और ये मैंने नीचे जो ये डायग्राम लगाई, ये डायग्राम किसकी है, एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च की है। कि इसके अंदर हम हाइड्रोजन डालते हैं, हाइड्रोजन टूटता है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वो दोबारा जुड़ता है, दोबारा जुड़ने पर वो एक फ्लेम प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है भाई, फ्लेम प्रोड्यूस करता है। और फ्लेम का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये टेम्परेचर आराम से किसी भी मेटल को मेल्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
मेटल क्या, ये अलॉय को मेल्ट करने के लिए भी यूज होते हैं। अलॉय इज हार्डेस्ट देन मेटल। अलॉय किसे कहते हैं? हाँ भाई, अलॉय किसे कहते हैं? अलॉय कहते हैं मेटल और दूसरे नॉन मेटल आपस में मिलें और वो उससे ज़्यादा मजबूत कोई चीज़ बना लें। तो हमारे में आपको यही बात बता रहा था कि जो ब्रिज बनते हैं लोहे के बड़े बड़े, उनको वेल्डिंग के लिए जो यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं? एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। ठीक है जी। इसके अलावा मैं आपको और भी वजूद बताता हूँ और कहाँ का होता है। ये जो हमारे जितने भी बड़े बड़े व्हीकल्स है ना, जैसे ट्रक हो गए, जैसे निसान डीजल सबसे बड़ा ट्रक है हमारा जो हम पाकिस्तान में देखते हैं, या इसके अलावा हम ट्रॉलर्स देखते हैं, तो इनके जो सस्पेंशन होते हैं उनको वेल्ड करने के लिए भी क्या यूज़ किए जाते हैं? एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च यूज़ की जाती है। इसके अलावा ट्रेन की पटरियाँ, उनको वेल्ड करने के लिए भी क्या यूज़ की जाती है? एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च इस्तेमाल की जाती है। एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो 5000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आराम से प्रोड्यूस कर सकती है। ये है इसकी एप्लीकेशन, किसकी? एटॉमिक हाइड्रोजन की। तो हम कल इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, यूज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। हम कल इसको डिस्कस करेंगे क्या, कि यूज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन क्या है। यहाँ तक क्लियर है भैया बात? अभी भी किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले। अभी भी किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ लें, हमारे पास है अभी 5 मिनट। हाँ बेटे, अलॉय, अलॉय को मैं यहाँ लिख देता हूँ। अलॉय क्या है? मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। अच्छा, टॉर्च के लिए पता टॉर्च का वर्ड इस्तेमाल क्यों किया गया? ये ना दिखने में टॉर्च की तरह की होती है, इसीलिए इसको टॉर्च का नाम दिया गया, और कोई वजह नहीं है टॉर्च करने का। और टॉर्चिंग वायर्स होते हैं ना, टॉर्च कर रहे हैं, तो वो एक दो तीन वजूहात की वजह से इसको टॉर्चिंग, एक वजह से टॉर्च कहते हैं, और दूसरा इसका शेप भी टॉर्च जैसा होता है। कल इंशाल्लाह हुआ तो मैं इंशाल्लाह एक तस्वीर ले आऊंगा इसकी, आप लोगों को दिखाऊंगा कि होती कैसी है दिखने में ये एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। अच्छा, ये अलॉय बेटे क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल हम घड़ी पहनते हैं ना, घड़ी स्टेनलेस स्टील की होती है। अब स्टेनलेस स्टील ना एक अलॉय है, उसमें आयरन भी है, कॉपर भी है, निकल भी है, ठीक है जी, क्रोमियम भी है। तो जितने ज्यादा मेटल्स आपस में मिलेंगे ना, वो उतना स्ट्रॉन्ग अलॉय बन जाता है। अब जैसे नॉर्मली गाड़ियों में यूज होता है अलॉय रिम, अलॉय। हमारे घर में जो चम्मच होते हैं, चम्मच कांटे वगैरह, ये क्या कहते हैं, कटलरी सेट जो होते हैं, तो ये भी चम्मच, कभी देखा चम्मच को हम रोज धो रहे हैं, दिन में 3 बार धो रहे हैं, मगर कभी जंग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता उसमें जंग? इसीलिए कि वो अलॉय है। तो अलॉय बनाते इसलिए ताकि उसकी अंदर की जो कैपेसिटी है या जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाए, और जब वो बढ़ेगी तो उसको मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए। अब इसकी मैं आपको आम एग्जांपल देता हूँ ना, कि घर में हमारे बर्तन होते हैं, हम बर्तन को चूल्हे पे रखते हैं, मगर कभी ऐसा हुआ कि पतीली जो है वो पिघल गई, या चम्मच रखा हुआ था पतीली के अंदर, चम्मच खाने में पिघल गया, कभी नहीं ऐसा होता ना। तो इनको हम इतना रेजिस्टेंट बना देते हैं हीट पे कि वो आसानी से पिघलते नहीं है, मेल्ट नहीं होते। तो अलॉय जो है वो क्या है? मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। क्लियर है भाई? अब नहीं बेटे, डायग्राम नहीं बनानी होती, ये तो मैं कल टॉपिक शुरू करूंगा, अभी तो मैंने ये शुरू ही नहीं किया। ये तो मैं सिर्फ आपका एक बेस बना रहा था कि एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च है क्या। कल इंशाल्लाह मैं इसे शुरू करूंगा, इसकी वर्डिंग लिखूंगा, पेपर में 2 नंबर का सवाल आता है इस साल, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट में, और पेपर तो होंगे इस साल, तो चांस है इनके आने के ना, शॉर्ट में आता है। तो ठीक है भाई, यहाँ पे क्लास को खत्म करें। कल इंशाल्लाह इसको फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कल मैं इसको कंटिन्यू करके कल जो हमारा एक टॉपिक और है वो कंप्लीट करूंगा, तो हमारा जो है तकरीबन चैप्टर 2 50% हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। ठीक है जी, रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से हमारा जो कल इंशाल्लाह 50% सिलेबस हो जाएगा।
ठीक है जी, मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। अगर किसी का कोई सवाल हो मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगा। ठीक है जी, चलें, अल्लाह हाफ़िज़।